वर्तमान युग में सबसे अधिक आवश्यकता है शांति की, समाधि की। और वे शांति और समाधि व्यक्ति कैसे प्राप्त करे? शांति और समाधि को प्राप्त करने के लिए कई लोग हिल स्टेशन पर जाते हैं, घूमने के लिए जाते हैं, किंतु वहां जो शांति मिलती है वो टेम्परेरी पीस है, तात्कालिक शांति है। यदि कोई व्यक्ति स्थायी शांति को प्राप्त करना चाहता है तो उसके लिए जरूरी है कि वह ध्यान करे। ध्यान के द्वारा व्यक्ति स्थायी शांति को प्राप्त कर सकता है। जिन लोगों ने ध्यान किया है उन्होंने ये अनुभव किया है कि हम शांत जीवन जी रहे हैं, आनंद का जीवन जी रहे हैं। प्रेक्षा ध्यान क्यों करना चाहिए? वर्तमान में हम देख रहे हैं व्यक्ति तनाव का जीवन जी रहा है, सूचनाओं का बोझ उस पर इतना अधिक है हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। वैसी स्थिति में प्रेक्षा ध्यान हमें ये सिखाता है कि हम वर्तमान में रहें, वर्तमान में जिएं, और जो व्यक्ति वर्तमान में रहता है वह शांति का जीवन जीता है। अशांति तब होती है जब व्यक्ति अतीत के बारे में बहुत अधिक चिंतन करता है और भविष्य की पूरी कल्पनाएं करता रहता है। वर्तमान में रहने वाला व्यक्ति शांति की अनुभूति करता है। और आजकल हम देखते हैं हमारी युवा पीढ़ी इधर उधर दौड़ रही है और उसका उद्देश्य क्या है? मनी मेकिंग, मात्र उसे धन का अर्जन करना है। भले ही वे धन का अर्जन करे, लेकिन जीवन को अच्छा बनाने के लिए, शांत बनाने के लिए उसे ध्यान की शरण में जाना होगा। और जब वह ध्यान का अभ्यास करने लग जाएगा तो उसे ऐसा अनुभव होगा कि इसके द्वारा मुझे शांति तो मिल ही रही है, लेकिन शांति के साथ साथ में मेरी शक्ति का जागरण भी हो रहा है। कोई कार्य करना है, रिस्की कार्य करना है, युवा वर्ग को चैलेंज लेना है, तो वे व्यक्ति चैलेंज ले सकते हैं जो व्यक्ति ध्यान के द्वारा अपनी शक्ति के ऊर्ध्वारोहण के बारे में चिंतन करते हैं। ध्यान के माध्यम से व्यक्ति शांति को प्राप्त करता है और भीतरी जगत की यात्रा करता है। वह अंतर्मुखी बनता है और जैसे जैसे वह अंतर्मुखी बनता है उसे स्व का अनुभव होता है, उसे आत्मा की पहचान होती है। लेकिन ये पहचान कब होती है? जब हम अपने चित्त को निर्मल बनाएंगे। प्रेक्षा ध्यान का ध्येय है कि मैं अपने चित्त को निर्मल बनाने के लिए ध्यान कर रहा हूँ या ध्यान कर रही हूँ। चित्त जैसे जैसे निर्मल बनता चला जाएगा व्यक्ति स्व की अनुभूति करेगा और उसे एक अलौकिक आनंद की अनुभूति हो सकती है। प्रेक्षा ध्यान के माध्यम से मैंने अनुभव किया कि कई लोग शारीरिक कष्ट से भी मुक्त हो रहे हैं। मुझे याद है राणावास में गुरुदेव तुलसी का चातुर्मास था और एक बहन आई, उसने कहा गुरुदेव मेरा हाथ टूट गया है और मैं कैसे सेवा कर पाऊंगी। तो युवाचार्य महाप्रज्ञ जी ने उसे प्रयोग बताया अनुप्रेक्षा का। तो अनुप्रेक्षा का प्रयोग करो और अनुप्रेक्षा के द्वारा बहुत संभव है कि तुम्हारी अस्थि की जो स्थिति है वो सही हो जाए। उस बहन ने अनुप्रेक्षा का प्रयोग किया और प्रयोग करने के बाद उसे ऐसा लगा, जो डॉक्टर उसे कह रहे थे कि कम से कम तुम्हें 75 दिन लगेंगे, उसको 15 दिन में ही वह धीरे धीरे उसकी हेल्थ इम्प्रूव होने लगी, उसका हार्ट इम्प्रूव होने लगा। और ये जो समताल श्वास प्रेक्षा का जो अभ्यास किया जाता है, समताल श्वास प्रेक्षा के भी बहुत अच्छे अनुभव रहे हैं। अभी आचार्यवर जब सूरत में चातुर्मास कर रहे थे तो मुंबई से एक ग्रुप आया था
मैं उनसे बातचीत कर रही थी तो एक बहन ने बताया कि मैं मेडिटेशन करती हूँ और श्वास प्रेक्षा करती हूँ और उसका मेरा बहुत पॉजिटिव फीलिंग रहा है। और उसने कहा कि मेरे माइग्रेन का दर्द था, वह माइग्रेन का दर्द बिल्कुल समाप्त हो गया। मेरे शुगर भी कंट्रोल में हो गई और कोलेस्ट्रॉल भी कंट्रोल में हो गई। तो प्रेक्षा ध्यान के द्वारा शारीरिक समस्याओं से भी व्यक्ति मुक्त होता है। मानसिक समस्याएं जो विक्षिप्तता की है, चित्त की चंचलता है वो ध्यान के द्वारा दूर होती है। और भावनात्मक समस्याओं का भी बहुत बड़ा समाधान है प्रेक्षा ध्यान के द्वारा, कि कैसे व्यक्ति इमोशनल रूप से स्थिति को बना लेता है। तो प्रेक्षा ध्यान के माध्यम से वह अपनी स्थिति को बैलेंस्ड बना सकता है। क्रोध की जो वृत्ति है, अहंकार की जो वृत्ति है, लोभ की जो वृत्ति है या माया की जो वृत्ति है, इन सब को वह समाप्त कर सकता है ध्यान के द्वारा। तो मैंने अनुभव किया कि प्रेक्षा ध्यान के द्वारा शारीरिक बीमारियां भी दूर होती है, मानसिक तनाव भी दूर होता है और भावनात्मक तनाव है वह भी समाप्त होता है। तो ये सारे प्रेक्षा ध्यान के साइड इफेक्ट है। मूल हमारा लक्ष्य है कि हमें अपने आप को पहचानना है, अपने आप को जानना है और अपने आप को पहचानने का, अपने आप को जानने का प्रेक्षा ध्यान से सुंदर कोई भी प्रयोग नहीं हो सकता। जैन विश्व भारती में प्रेक्षा ध्यान के शिविर लगते रहते हैं। 1 महीने में एक शिविर लगता है और यहाँ मैं देख रही हूँ कि अनेक प्रांतों से अनेक लोग आते हैं, लेकिन ध्यान की गहराई में वे जाते हैं और उन्हें यहाँ आकर यहाँ के वातावरण से भी एक शांति की अनुभूति होती है और प्रेक्षा ध्यान उसमें निमित्त बनता है। मैं तो हमारे श्रावकों को भी और अन्य लोगों से भी ये कहना चाहूँगी कि यहाँ का वातावरण ही ऐसा है जो व्यक्ति को शांति देने वाला है। क्योंकि जैन विश्व भारती के बारे में तो कहा जाता है कि इट इज ए लैंड ऑफ पीस, फिनांस और ट्रिको। तो इस धरती पर जो आने वाला व्यक्ति है उसके वाइब्रेशन भी अलग होते हैं और उसके साथ जब ध्यान जुड़ जाता है तो व्यक्ति का आभा मंडल है वो पावरफुल बन जाता है। और जब व्यक्ति का आभा मंडल पावरफुल बनता है तो वह सबके लिए आकर्षण का केंद्र बन जाता है। तो हमें अपने आभा मंडल को भी पावरफुल बनाना है और अपनी आत्मिक शक्ति को भी पहचानना है। आभा मंडल को पावरफुल बनाने के लिए और आत्मिक शक्ति को जगाने के लिए सबसे सशक्त उपाय है तो वह है